हेलो दोस्तों, दिस इज मोहित अग्रवाल हियर. Very important and breaking news for all the CS student and a good news for a company secretary student. If you remember boys and girls, 3rd January 2020 क्या हुआ था? 3rd January 2020 को रूल 8A जो है उसको अमेंड किया गया था. पहले प्राइवेट कंपनीज और सारे कंपनीज को होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी रखना कंपलसरी था, जिनका पेड अप शेयर कैपिटल मिनिमम 5 करोड़ था. उसको इन्होंने बढ़ा करके 5 करोड़ से कितना कर दिया था? 10 करोड़. तो इन दैट केस रूल 8A में बदलाव आ गया था कि प्राइवेट कंपनीज को अब तभी सीएस रखना पड़ेगा जब उनका पेड अप शेयर कैपिटल मिनिमम कितना रहे? 10 करोड़. पहले क्या था? 5 करोड़. तो भाई अगर सारे प्राइवेट पब्लिक कंपनी को तभी रखना पड़ेगा जब पीयूएससी पेड अप शेयर कैपिटल मिनिमम 10 करोड़ है, देन इन दैट केस गवर्नेंस का क्या होगा? ऐसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है इट इज एट ऑल टाइम लो. कंपनी सेक्रेटरी ही तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वो लेकर के आता है. तो इसीलिए एक पीआईएल जो है वो सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया गया. अब सुप्रीम कोर्ट में ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्यों फाइल किया गया, मैं इसका पूरा आपको लीगल पहले समझा देता हूं, लीगल व्यू, उसके बाद ये पीएल क्या है मैं आपको समझाऊंगा. आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के पास हम लोग कोई भी जा सकते हैं अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बिकॉज इट इज आवर फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल नंबर 32. तो अगर हम लोग को फंडामेंटल राइट डिप्राइव हो रहा है तो आर्टिकल 32 बोलता है कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट के पास जाकर के अपना केस फाइल कर सकते हैं. यहां पर भी वही हुआ. यहां पर कौन सा फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है? आर्टिकल 14 का. ठीक है, जो पेटिशनर है वो क्लेम कर रहा है कि आर्टिकल 14 जो है, आर्टिकल 14 इफ यू रिमेंबर, रीजनेबल क्लासिफिकेशन होना चाहिए ऑन अ रैशनल बेसिस, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया. तो यहां यही बोला जा रहा है कि आप किस बेसिस पर क्लासिफिकेशन कर रहे हो. मिनिमम 5 करोड़ को बढ़ा करके मिनिमम 10 करोड़, इससे तो लाखों कंपनीज जो है वो एग्जेम्पशन के कैटेगरी में चले जाएंगे और उनका कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोई चेक करने वाला होगा ही नहीं. सो पेटिशनर बोल रहा है कि ये एकदम इनवैलिड क्लासिफिकेशन है, वायलेशन ऑफ आर्टिकल नंबर 14 है. इसलिए आर्टिकल नंबर 32 का उपयोग करके सुप्रीम कोर्ट में जो है वो केस फाइल किया गया है. आइए देखिए, हियर वी गो. PL has been accepted by Supreme Court. Supreme Court has asked the central government to reply on it. तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स अब रिप्लाई करेगा सुप्रीम कोर्ट को. तो सुप्रीम कोर्ट ऑन वेडनेसडे सॉट द रिस्पॉन्स फ्रॉम द सेंटर ऑन अ प्ली अगेंस्ट नोटिफिकेशन कि आपने कैसे एग्जेम्प्ट कर दिया पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनीज को हैविंग पेड अप कैपिटल लेस देन 10 करोड़, उनको अपॉइंट नहीं करने का दरकार है. आपने ये कैसे बोल दिया? मोर देन 6 लाख कंपनीज जो है एग्जेम्पशन में चले जाएंगे. 6 लाख से ज्यादा कंपनीज एग्जेम्पशन में चले जाएंगे. कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिव, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और पूरे सीएस फ्रेटर्निटी में आपको शेयर करना है. कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, कॉर्पोरेट का जो अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शेल कंपनीज को ढूंढने का जो जिम्मेदारी है, वो सब किसको मिला? कंपनी सेक्रेटरीज को. तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ द प्ली हैज सॉट टू डिक्लेयर एज अल्ट्रा वीरस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हिच मींस इट इज नल एंड वॉइड बिकॉज इट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन. नोटिफिकेशन इशूड बाय सेंटर ऑन 3rd जनवरी. बिल्कुल 3rd जनवरी को नोटिफिकेशन आया था. मैं आपको दिखा देता हूं. ये देखिए, रूल 8A में जो बदलाव आया था वो ये था, एवरी प्राइवेट कंपनी विच इज अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 10 करोड़ और मोर शैल हैव होल टाइम सेक्रेटरी. इसके पहले क्या था? इसके पहले था ये सब्स्टिट्यूटेड बाई, देखिए 3rd जनवरी 2020 को ओरिजिनल कंटेंट वहां पर क्या था? 5 करोड़ था. वहां ओरिजिनल कंटेंट कितना था? 5 करोड़. उसको इन्होंने बढ़ा करके कितना कर दिया था? 10 करोड़. समझ गए ना? इन्होंने बढ़ा करके 5 करोड़ को क्या कर दिया था? 10 करोड़. तो वही चीज को कब किया? 3rd जनवरी 2020. उसी चीज को लेकर के पीएल फाइल कर दिया गया. और पेटिशनर ये भी बोला कि भाई कॉन्सिक्वेंस क्या होगा कि ऑल पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनीज हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ लेस देन 10 करोड़ वर टोटली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द अपॉइंटमेंट ऑफ होल टाइम सीएस. तो इससे फिर क्या होगा? जो रोबस्ट मैकेनिज्म है फॉर एनफोर्समेंट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस वो फिर एप्लीकेबल नहीं होगा, which will lead to corporate fraudsters, which will lead to huge loss to the interest of nation. The plea said that there is no rational basis for such categorization. There is no intelligible differentia for the classification. है ना?
and such classification on the ground of paid up capital cannot be treated as reasonable classification, exempting the companies from regulatory compliances on the basis of irrational, unreasonable classification under the garb of paid up capital is discriminatory, infringes Article 14 of the Constitution of India. तो भाई अब ये उम्मीद है, देखते हैं कि जो नोटिफिकेशन आया था 3 जनवरी को, गवर्नमेंट उसको वापस ले ले, 10 करोड़ से फिर से 5 करोड़ कर दे, ताकि सारे लिस्टेड कंपनीज में तो होल टाइम सीएस रही, पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज में भी वो जो 10 करोड़ का लिमिट है वो 5 करोड़ हो जाए। ठीक है, ये सेक्शन 203 में अपने पढ़ते हैं। हाँ, सेक्रेटरियल ऑडिट में भी चेंजेस आया था सेक्शन 204, जो कि ऑलरेडी फेवरेबल था, बट ये जो चेंज था सेक्शन 203 रेड विद द रूल 8 एंड 8A, ये अनफेवरेबल था। इसके अगेंस्ट जो है पीएल फाइल हो चुका है। अब आपका कर्तव्य यह है कि आप वीडियो को जो है लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि हमारा जो कंपनी सेक्रेटरी कोर्स है वो बुलंदियों को छू सके। देखो, अपना इज्जत अपने हाथ में, अगर आप ही शेयर नहीं करोगे सीएस के बारे में तो फिर कैसे होगा। ठीक है, और केवल सैटरडे तक 40% ऑफ है, यानी आज और कल बेस्ट लेक्चर्स गारंटीड है। मेक श्योर यू अवेल देम। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर।